आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारी कमजोरी ये है कि हम इतना कुछ कर देते हैं, बताते इतना सा है। और ये लोग जो बैठे हैं, वो केंद्र में बैठे हो या दिल्ली के सचिवालय में बैठे हो या शीश महल में रहते हो, इतना सा करते हैं और इतना बताते हैं। कांग्रेस वाली दिल्ली और आज की दिल्ली में जो अंतर है वो भी दिखा पाएंगे। हर स्तर पे दिल्ली के साथ पिछले 10 साल में अन्याय हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर दिल्ली न्याय यात्रा राजधानी के लंबे समय से लंबित मुद्दों को स्वीकार करने और उनका समाधान करने में मदद करेगी और निवासियों के साथ किए गए अन्याय को समाप्त करने का भी प्रयास करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि दिल्ली न्याय यात्रा केंद्र और राज्य स्तर पर भाजपा और आप सरकारों द्वारा दिल्ली वासियों पर किए गए अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग इस यात्रा को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं क्योंकि ये यात्रा वर्षों से हो रहे अन्याय के खिलाफ है। ये यात्रा अन्याय का विरोध करेगी। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी को बधाई दूंगा कि वो एक इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह की पहल उन्होंने दिल्ली में शुरू की। मेरे छोटे भाई दानिश अबरार जी, उनका मैं दिल्ली, क्योंकि हम दोनों राजस्थान के हैं, तो मैं उनका दिल्ली में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं जब मंच पर आ रहा था और मंच पर बैठा तो शीला जी की टीम के कई लोग दिखे। अब हम सबके बाल सफेद होने लग गए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीम में नहीं भी थे तो भी उन्होंने दिल्ली को स्वर्ग बनाने में जो योगदान दिया, वो सब भी दिखे। शीला जी की एक अच्छी आदत थी कि निंदा सुनने में उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी। निंदा सुनती थी, सलाह समझती थी, कौन दे रहा है, कौन निंदा कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा अभी कहा आपको कि कुछ लोग बुजुर्ग हो गए, दिल्ली को जब हम देखते हैं तो दिल्ली तो बहुत कम उम्र में ही बूढ़ी होती हुई दिख रही है। दिल्ली ने हर दौर में नया जन्म लिया। कांग्रेस का जब शासन 98 में आया, दिसंबर 98 में, तो दिल्ली का पुनर्जन्म शुरू हुआ। लेकिन 15 साल के शासन के बाद जब दौर बदला तो रख रखाव तो भूल ही जाइए आप। जो कायाकल्प हमारे कई लोग जो यहां मंच पर बैठे हैं, इन लोगों ने की थी, वो अब लगभग खत्म हो गई। नया कोई मेट्रो आपको नहीं दिखेगी कि नई लाइन जो हम अप्रूव करके गए वही चल रही है। नए फ्लाईओवर नहीं दिखेंगे आपको। और झूठ सोशल मीडिया पर अगर किसी में प्रतियोगिता होती है आपस में, तो मोदी और केजरीवाल में होती। लिखते हैं साहब 24-24 घंटे पावर कट होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों ने इन्वर्टर बेचने वाले, एक एसोसिएशन थी जनरेटर और इन्वर्टर बेचने वाले, वो शीला जी से मिलने आए, बड़े परेशान, बड़े मायूस कि साहब हमारे इन्वर्टर और जनरेटर अब बिकने बंद हो गए, तो इस पे जरा जीएसटी कम हो, इस पे टैक्स, तब वैट होता था, इस पे वैट कम कर दीजिए तो शायद हमारे इन्वर्टर बिकेंगे। ये हालत हो गई थी दिल्ली की, इतनी सुधार दिया था बिजली को। अब ये आकर झूठ लिखते हैं कि 24-24 घंटे के पावर कट होते थे, अब नहीं होते। लोग भूल गए थे कांग्रेस शासन के वक्त पावर कट क्या होता है। हमारे में एक कमजोरी भी है, माफ कीजिएगा। सुभाष चोपड़ा जी बैठे हैं, सिंगल साहब बैठे हैं, हारून भाई बैठे हैं। हारून भाई तो पावर मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। हमारे कमजोरी ये है कि हम इतना कुछ कर देते हैं, बताते इतना सा है। और ये लोग जो बैठे हैं, वो केंद्र में बैठे हो या दिल्ली के सचिवालय में बैठे हो या शीश महल में रहते हो, इतना सा करते हैं और इतना बताते हैं। ये कमजोरी हमें खत्म करनी होगी, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हूं, इसलिए मुझे लगता है कि इस कमजोरी को मैं हर स्तर पर देखता हूं कांग्रेस में। हम अपनी ढींग नहीं हाँकते हैं, अपनी तारीफ नहीं करते हैं, अपना किया हुआ बताते नहीं हैं। ये बताना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है ये जो न्याय यात्रा, देवेंद्र यादव जी, आप जो ये न्याय यात्रा की बात आपने शुरू की, मुझे लगता है बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे हम उस वक्त की दिल्ली
कांग्रेस वाली दिल्ली जो आपने नारा दिया, बहुत अच्छा नारा है। कांग्रेस वाली दिल्ली और आज की दिल्ली में जो अंतर है वो भी दिखा पाएंगे। हर स्तर पे दिल्ली के साथ पिछले 10 साल में अन्याय हुआ है और हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, हमारी नेता प्रियंका जी, इन सबके जहन में एक शब्द जो दिन रात 24 घंटे गूंजता है वो शब्द है न्याय। और वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो इस शब्द को जीते हैं। वो शब्द बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में भी है। वो शब्द, उसी शब्द पर यह संविधान स्थापित हुआ है। और दिल्ली देश की राजधानी के साथ ऐसा अन्याय हो और हमारी आंखों के सामने हो, कोई कांग्रेसी रात को सो नहीं पाएगा इस तरह का अन्याय देखकर। मुझे लगता है हम में से किसी को नींद नहीं आती होगी इस तरह का अन्याय देखकर। सपनों की दिल्ली बनी और वो खत्म हो गई। तो आइए सब मिलकर हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि अगर कोई उम्मीद की नजर है, कोई भी उम्मीद से देख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। उनकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है। आपस में डिफरेंसेस होते हैं, हम लोगों के वाद विवाद होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सब हम आपस में संवाद करते रहते हैं। दिल्ली के साथ धोखा नहीं होने देंगे, दिल्ली के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कांग्रेस वाली दिल्ली फिर लाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।